नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूं जनवरी 2023 की प्रतियोगिता दर्पण में दिए गए सार संग्रह को। दोस्तों सार संग्रह में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं और सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को एक बार हम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों पहला विषय हमारे पास भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर है प्रजापति की। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है श्रमण। तीसरा प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो इसका आंसर है सिंधु। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है कठोपनिषद में। पांचवा प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, अर्धवयु का अर्थ था। तो अर्धवयु का अर्थ क्या था? तो इसका आंसर है यज्ञ करने वाला पुरोहित। माध्यमिका और योगाचार का संबंध है? तो इसका आंसर है महायान बौद्ध मत की दर्शनिक शाखा महायान बौद्ध मत से। सातवां प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। दोस्तों आठवां प्रश्न हमारे पास, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? तो इसका आंसर है गुप्त काल से। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी किसने? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा शुरू की थी। दोस्तों आगे हमारे पास विषय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो इससे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो ये 11वें प्रश्न से है। तो 11वां प्रश्न हमारे पास, वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार। यह वक्तव्य कांग्रेस की किस विचारधारा संबंधित थी? यह वक्तव्य कांग्रेस की किस विचारधारा से संबंधित था? तो इसका आंसर है उदारवादी। 12वां प्रश्न है, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? तो इसका आंसर है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 13वां प्रश्न है, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है अरविंद घोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? तो इसका आंसर है न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का यह कथन है। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्युजाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी का। यह कथन महात्मा गांधी का है। 17वां प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो इसका आंसर है कृष्ण मेनन ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो इसका आंसर है सन्यासी विद्रोह को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका आंसर है खाद्य एवं कृषि विभाग। 20वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो इसका आंसर है द रोलेट एक्ट। दोस्तों आगे हमारे पास भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न। तो 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर है एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। 24वां प्रश्न हमारे पास, भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया? तो इसका आंसर है 1963 में। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया और इसके पक्ष में 62 जबकि विपक्ष में 347 वोट पड़े। 25वां प्रश्न हमारे पास, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। 26वां प्रश्न है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका आंसर है भाग 3 को। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश की संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका आंसर है कनाडा। अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 263 में। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7।
दोस्तों आगे हमारे पास भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो 31वां प्रश्न हमारे पास, दूरसंचार के लिए वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आयन मंडल का। हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका आंसर है क्षोभ मंडल, और यह समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा कौन सी है? तो इसका आंसर है बहिमंडल, और यह थर्मोस्फेयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। 34वां प्रश्न हमारे पास दोस्तों, किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना में। मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो इसका आंसर है फ्रांस और जर्मनी के बीच मैजिनॉट रेखा स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका आंसर है 10 डिग्री चैनल, और यह चैनल 150 किलोमीटर चौड़ा है। 37वां प्रश्न दोस्तों हमारे पास, चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के कारगिल जिले में। ग्रेट कैनियन जो एक घाटी का उदाहरण है, वह एक अप्रदनजन्य भूभाग है, ये स्थित है। इसका आंसर है अमेरिका में। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है शिप्कीला। 40वां प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो इसका आंसर है 1952 में। 1952 में भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की थी। दोस्तों आगे हमारे पास पर्यावरण एवं जैव विविधता, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए वो हम पढ़ लेते हैं। तो 41वां प्रश्न हमारे पास, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज, जिसे IUCN रेड लिस्ट भी कहा जाता है, तो वह है पौधों, जानवरों की स्थिति और अन्य जीवों के विलुप्त होने का खतरा है को वर्गीकृत करने के लिए सबसे प्रसिद्ध मूल्यांकन प्रणाली में से एक है। 42वां प्रश्न है, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1964 में। रियो डी जनेरियो ब्राजील में UNCED 1952 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर है एजेंडा 21। एजेंडा 21। 44वां प्रश्न है, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर है सन 2009 में। 45वां प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर है 1992 में। 1992 में भारत में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। डॉल्फिन परियोजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है 1997 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के गैलेन में है। इसका उद्देश्य है, इसका आंसर है पर्यावरण पर मानव प्रभाव को संरक्षित और कम करना। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ मंच। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ मंच। एक परितंत्र में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है निकेट। 50वां प्रश्न है, परितंत्र के लिए निकेट शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो इसका आंसर है ग्रिनेल्स ने 1971 में। दोस्तों आगे हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं, और 51वें प्रश्न से ये शुरू है। भारत सरकार की आशा योजना किस प्रमुख कार्यक्रम से संबंधित है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से भारत सरकार की आशा योजना कार्यक्रम संबंधित है। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका आंसर है चौथी, और यह 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, तो इसका आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। 54वां प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का। यदि रुपए की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर है मूल्यह्रास। 56वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, कब जारी की गई थी? तो इसका आंसर है अप्रैल 2002 में। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण निजी उपभोग या निवेश में होने वाली किसी भी कमी को कहा जाता है, तो इसका आंसर है हाशकारी प्रभाव। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर है आय में असमानता। 60वां प्रश्न है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। दोस्तों आगे हमारे पास सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न। तो 61वां प्रश्न है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि? तो इसका कारण क्या है? इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। 62वां प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो इसका कारण है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम। किसी पिंड की गतिज और स्थित ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा के घटक है। तो इसका आंसर है यांत्रिक। किसी पिंड की गतिज और स्थित ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक है। 66वां प्रश्न है, ध्वनि डैश से यात्रा नहीं कर सकती। तो इसका आंसर है निर्वात से। ध्वनि जो है वो निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती है। न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर है अल्कोहल थर्मोमीटर के जरिए न्यूनतम तापमान मापा जाता है। 68वां प्रश्न हमारे पास, किस राशि में परिमाण व दिशा दोनों निहित है? तो इसका आंसर है सादिश राशि में। एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर है कोयले की रासायनिक ऊर्जा को। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर है उत्प्लावक बल। इसका आंसर है उत्प्लावक बल। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास खेल कूद। तो खेल कूद से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हम पढ़ लेते हैं। 91 प्रश्न से है ये। तो 91 प्रश्न हमारे पास, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है गोल्फ से। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 20.12 मीटर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है? तो इसका आंसर है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 38 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 27 इंच। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 7.32 मीटर। 7.32 मीटर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 3.66 मीटर। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 1.59 मीटर। 1.59 मीटर। लॉन टेनिस में प्रयुक्त जो गेंद है उसका वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक होता है। जो लॉन टेनिस में जो गेंद प्रयुक्त की जाती है उसका वजन 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक होता है। दोस्तों आगे हमारे पास कृषि। तो कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न हमें दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो 101 प्रश्न है, चने की फसल में किस रोग की आने की संभावना होती है? तो इसका आंसर है उकठा यानी कि विल्ट रोग की। गेहूं का काला टिक रोग यानी कि ब्लैक टिक डिसीज किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है फफूंदी। बोनी किस फसल की प्रजाति है? तो इसका आंसर है टमाटर की। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है एंथोलॉजी। 105 प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों में से किसकी किस्में हैं? तो इसका आंसर है अंगूर की। ये अंगूर की किस्में हैं सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा। 106 प्रश्न है, हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर है बोड़ा यानी कि लोबिया की। राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर है केरल। 108 प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर है त्रिची तमिलनाडु में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है वो त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो इसका आंसर है धान, मक्का और गेहूं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। तो इसका आंसर है मक्का की। दोस्तों आगे हमारे पास कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। तो कंप्यूटर से संबंधित जितने प्रश्न दिए गए हम पढ़ लेते हैं। 111 प्रश्न है, 1024 किलोबाइट बराबर होता है? तो इसका आंसर है 1 मेगाबाइट के। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है सेल। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो इसका आंसर है क्रोम। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर है अजीज प्रेमजी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर से। बाइडू पैकेट्स और कुकीज में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो इसका आंसर है बाइडू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम और माउस में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो इसका आंसर है वेबकैम। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का जो पूरा फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है बिट्स के द्वारा। दोस्तों अब आगे हमारे पास विविध, तो इससे संबंधित जितने प्रश्न दिए गए हम पढ़ लेते हैं। घूमर, चक्री, गणगौर, चंग, कालबेलिया आदि किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका आंसर है राजस्थान के। बाखो, बखैन, सामा चकवा, विदेशिया, जटा जटाइन, पनवारिया आदि किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं? तो इसका आंसर है ये बिहार के हैं। आड़ा, खाड़ा नाच, सेला भदोनी, मानच, फूलपति, ग्रीडा आदि किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के। बिहू, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, केनो, झुमरा, होबनाई आदि किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो इसका आंसर है असम राज्य के। बिहू, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, केनो, झुमरा, होबजानाई होता है, ये होबनाई लिख रखा है यहाँ पे, होबजानाई होता है, आदि किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये असम के हैं।
125वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, विष्णु के 5वें अवतार को डैश अवतार रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है वामन। विष्णु के 5वें अवतार को वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। वारली चित्रकला किस प्रांत की प्रचलित शैली है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र की। पट्ट चित्रकला किस प्रांत की प्रचलित शैली है, उड़ीसा की। पहाड़ या पहाड़ी कला किस प्रांत की प्रचलित शैली है, तो इसका आंसर है राजस्थान की। इसका आंसर है राजस्थान की। किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेवर त्योहार मनाया जाता है, तो इसका आंसर है उड़ीसा में। उड़ीसा में नवकलेवर त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 130 प्रश्न। गरिया पूजा, खारची उत्सव, नीरमहल उत्सव आदि किस प्रांत के त्योहार है, तो इसका आंसर है त्रिपुरा के। तो गरिया पूजा, खारची उत्सव, नीरमहल जो उत्सव है ये त्रिपुरा के त्योहार है। तो दोस्तों ये थे जनवरी 2023 की प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया सार संग्रह। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।